अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया और उस कब्जे को 12 साल हो गए, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा लॉ है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऐसे आदेश हैं, ये माना जाता है कि 12 साल तक अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो ये प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। एक जनरल प्रिजम्पशन ये बन गया है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। आज हम आपको एक ऐसा कानून बताने जा रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बेहतरीन, लेटेस्ट, बिल्कुल नया ऐसा आदेश आपको बताने जा रहे हैं, जिसके अनुसार 12 साल तक कब्जा जिसका रहता है वो मालिक नहीं रह सकता, जो असली मालिक है वही उसका मालिक हो सकता है। बहुत बेहतरीन आदेश है, और इस आदेश का जो ऑर्डर है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, सब कुछ इसमें डिटेल में बताया जाएगा। और इस ऑर्डर को आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके, अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या आ रही है तो संबंधित अथॉरिटी, पुलिस विभाग में जाकर या डीएम साहब के पास जाकर बिना न्यायालय में जाए 1 दिन में ही अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, और 12 साल तक लगातार कब्जा करने वाले व्यक्ति को भी अपनी प्रॉपर्टी से 2 मिनट के अंदर भगा सकते हैं। तो वीडियो क्या है, इसको पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आखिर ऐसा आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, इसके लिए आपको लास्ट तक इसको देखना बहुत ज़रूरी है, स्किप ना करें। तो आइए शुरू करते हैं, पूरा मामला आखिर क्या है। इस मसले की शुरुआत राजस्थान से होती है। राजस्थान के एक शहर में एक व्यक्ति थे, पूनाराम। पूनाराम ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उन्होंने 3 प्लॉट खरीदे, और उस जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी थी 3 प्लॉट्स की, उसमें से प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी को जो है उन्होंने दूसरे जो व्यक्ति थे, मोतीराम को रहने के लिए दे दिया। मोतीराम उस पर रहे, खाली नहीं किया उस प्रॉपर्टी को, जबकि प्रॉपर्टी पूनाराम के नाम थी, और खाली ना करके वो लगातार उस पर बने रहे। और ये भी नहीं कह सकते कि उनका लगातार कब्जा बना हुआ था। वो प्रॉपर्टी उन्होंने अपने कब्जे में ले ली और वो उस पर आते जाते रहते थे, लेकिन चूंकि वो प्लॉट था, वहां रहने का कोई संसाधन नहीं था, वो मकान नहीं था, तो वहां पर वो जाते थे। पूनाराम भी वहां पहुंचते थे और मोतीराम भी वहां पहुंचते थे। तो एक तरह से वो उस प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास कर रहे थे, वहां जाते थे। उनके कब्जे में उन्होंने सांकेतिक रूप से उसको कब्जे में ले रखा था, क्योंकि उस पर कोई मकान बना हुआ नहीं था, वहां वो रहते नहीं थे, इसलिए उनको वास्तविक कब्जेदार भी वहां पर नहीं कहा जा सकता। तो जब वो लगातार इस तरीके की चीजें हुई, तो पूनाराम जो है उन्होंने संबंधित जो अथॉरिटी थी वहां पर शिकायतें करी, पुलिस में शिकायतें करी, तमाम डिपार्टमेंट्स में शिकायतें करी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके बाद वो सेशन कोर्ट पहुंचे। सेशन कोर्ट में उन्होंने पूरा मसला बताया, तो सेशन कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय ने पूनाराम, जो कि प्रॉपर्टी के असली मालिक थे, उनके हक में फैसला सुनाया और मोतीराम को आदेश दिया कि आप जो है इस प्रॉपर्टी को तत्काल रूप से खाली कर दें, क्योंकि आप इसके मालिक नहीं हैं। मोतीराम भी कहाँ चुप बैठने वाले थे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी पर कब्जा किया था। उनको तो एक तरह से फ्री में, मुफ्त में प्रॉपर्टी मिल रही थी। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि मेहनत करनी पड़ती है, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। उस पैसा इकट्ठा करने के बाद उससे आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जिसको कहा जाता है कि आपकी मेहनत की कमाई है। तो पूनाराम की तो मेहनत की कमाई थी नहीं, सॉरी, मोतीराम की तो मेहनत की कमाई थी नहीं, मेहनत की कमाई थी पूनाराम की। पूनाराम अपनी मेहनत की कमाई के लिए लड़ रहे थे, मोतीराम तो बस कब्जा किए जा रहे थे। उनको लग रहा था कि सब कुछ हमारा हो गया, बिना मेहनत के, बस हम दबंग हैं तो हम कब्जा कर लिए। पूनाराम के जो सेशन कोर्ट का फैसला आया पूनाराम के फेवर में, उसको लेकर के मोतीराम जो है जोधपुर हाईकोर्ट गए। जोधपुर हाईकोर्ट ने पूरे मामले को देखा, और जोधपुर हाईकोर्ट ने, चूंकि पूरे मसले को इस दौरान 12 साल हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि 12 साल हो चुके हैं और ऐसा लॉ है कि 12 साल हो चुके हैं, तो अब कब्जा जो है वो कब्जेदार के पास ही रहेगा, और मालिक भी वही माने जाएंगे, क्योंकि 12 साल से वो लगातार कब्जे में है, इसलिए माना जाएगा कि कब्जा उनका है और प्रॉपर्टी उनके नाम होगी। यहाँ जोधपुर हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट ने वो फैसला जो था, जो कब्जा धारक था मोतीराम, उसके नाम पर सुना दिया। क्योंकि पूनाराम की मेहनत की कमाई थी, पूनाराम चुप रहने वाले नहीं थे, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध उन्होंने याचिका दाखिल की, रिट दाखिल की। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई, रिट दाखिल हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखा, सोचा, समझा, और बहुत अच्छा, इसमें बहुत ऐसा एक आदेश दिया जो एक आम आदमी को, भारत के एक आम आदमी को बहुत राहत देने वाला है। क्योंकि मैंने देखा है कि लाखों करोड़ों लोग इस चीज से पीड़ित हैं कि कोई व्यक्ति उनकी प्रॉपर्टी पर 12 साल तक लगातार बने रहता है, हाथ जोड़ता है, पैर छूता है कि भैया पैसे नहीं है, खाली कर देंगे, कुछ भी कह के, मान मनोबल करके, खुशामद करके रहता है। और जब 12 साल हो जाते हैं तो फिर वो दांत दिखाने लगता है, कहता है कि अब जो करा जाए कर लो, खाली नहीं करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक आम आदमी की बात को सुना और बहुत अच्छा, बहुत स्पेशल जो ऑर्डर इस पर जारी किया, बहुत शानदार, वो ये है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि 12 साल तक लगातार कब्जे में आपके में रहती है, तो आप उसके मालिक हो जाते हैं, ये एक अलग लॉ है। यहाँ मामला ये था कि वो प्लॉट था, मकान नहीं था, और यहाँ आप उस प्लॉट पर आ जा रहे थे, यानी कि उसको ट्रेस पास कर रहे थे, वो आपके प्रॉपर कब्जे में नहीं था, आप उसके ट्रेस पासर थे, आप गैर विधिक तरीके से उस प्लॉट को ट्रेस पास कर रहे थे। दूसरा, पूनाराम ने 12 साल का इंतजार नहीं किया, पूनाराम ने 12 साल होने से पहले ही
संबंधित अथॉरिटियों में इसकी शिकायत की, न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया। संबंधित अथॉरिटियों में जो उन्होंने शिकायत दाखिल की उसको 12 साल से पहले ही उन्होंने शिकायत दाखिल कर दी थी। तो चूंकि 12 साल से पहले ही मामला संज्ञान में आ चुका था, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि 12 साल तक लगातार मोतीराम कब्जा धारक रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कि 12 साल तक आप कब्जे में लगातार नहीं रहे, आपके खिलाफ शिकायतें पहले से ही आना शुरू हो गई 12 साल की समय सीमा से पहले से। दूसरा, आप इस जमीन पर वास्तविक रूप से कब्जा धारक नहीं थे, केवल ट्रेस पासर थे, आप दबंगई से इस प्लॉट को कब्जा किए हुए थे, इसलिए तत्काल रूप से तुरंत रूप से इसको आप छोड़ दें, ये आपके हित में है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस प्लॉट को पूनाराम तुरंत अपने कब्जे में लें और चाहें तो पुलिस बल का सहायता लेकर बलपूर्वक इसको छुड़वा सकते हैं। उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि ऐसा कोई भी प्लॉट अगर हो तो उसको पुलिस की सहायता लेकर, पुलिस बल का प्रयोग करके भी आप लोग खाली करवा सकते हैं। तो मामला बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन सुप्रीम कोर्ट का आम आदमी के हित में। इस केस की जो साइटेशंस हैं, जो केस के पार्टीज के नाम है, वो आप लोग नोट कर लें, बताई दे रहा हूँ। इस केस का नाम है पूनाराम बनाम मोतीराम, 2019 का सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और ये एक SLP थी, स्पेशली पिटीशन, और इसका नंबर था 4527/2009, यानी कि 4527/2009 का ये मुकदमा था। तो इस पूरे मामले में आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों को 2-3 चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की, बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। नंबर 1 तो ये, ऐसा कुछ भी होता है तो तुरंत जैसे ही आपको पता लगता है, आप लोग इंतजार ना करें। आपको लगता है कि संबंधित व्यक्ति मेरा मकान या प्लॉट खाली नहीं करेगा, उसको किसी वकील के माध्यम से, अपने वकील के माध्यम से आप लोग लीगल नोटिस तुरंत तत्काल रूप से दें, वो रिकॉर्ड के रूप में रहता है। संबंधित अथॉरिटी में, पुलिस में, प्रशासन में उनकी शिकायत करें और संभव हो सके तो न्यायालय में भी उनके विरुद्ध बात दायर कर दें। 12 साल की समय सीमा के भीतर अगर आप लोग ऐसा कर देते हैं तो निश्चित जानिए आपके कब्जा धारक को कब्जा छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और सबसे बेहतरीन चीज़ इसमें ये रहेगी कि जो मैंने ऑर्डर बताया है इंटरनेट से, इसको आप लोग निकालें, सर्च करें। आप लोग चाहें तो हमारी व्हाट्सएप टीम से संपर्क कर सकते हैं, वो कुछ शुल्क लेकर के आपको इसकी कॉपी उपलब्ध करा देंगे। इस ऑर्डर की कॉपी अपने पास रखें और अपनी एक एप्लीकेशन अपने जिले के SSP या DM के नाम लिखें और उसमें लिखें कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कब्जा खाली करना होगा, इसकी कॉपी साथ में संलग्न कर रहा हूँ, मेरा प्लॉट ये है और इस पर इस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, जिसने कब्जा कर रखा हो उसका नाम, पता, डिटेल उस प्रार्थना पत्र में लिखें और लिखें कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार इस प्लॉट को कब्जा मुक्त कराएं, खाली कराएं। यकीन जानिए एक दिन में भी अगर SSP और DM चाहेंगे तो केवल एक दिन में ही, बिना कोर्ट जाए, बिना न्यायालय जाए, आपके प्लॉट को कब्जा मुक्त करा देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश यही कहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो को, मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाएगी, उनकी हेल्प हो पाएगी। इसके साथ ही आप लोगों से निवेदन कि ऑफिशियल प्रतीक चौधरी और चौधरी लीगल एसोसिएट दोनों यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ID सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।